अब संबंध तो दुनिया में भी रहते हैं, लेकिन दुनिया के संबंध में और कृष्ण संबंध में अंतर क्या है, भेद क्या है, एक एक करके समझिए। आप भी मन में थोड़ा सोचिए, हर बात जरूरी थोड़ी मैं ही बताऊं, आप भी सोचिए अपने मन का। अंग्रेजी में एक शब्द है एनालाइज। समय समय पर अपने आप को थोड़ा थोड़ा दिमाग को लगाना चाहिए। जैसे गौ माता चारा खाती है, उसके बाद फिर बैठ के घंटे भर जुगाली करती है, तो कथा श्रवण करने के बाद भी श्रोता को थोड़ा जुगाली करनी चाहिए। जुगाली मतलब चिंतन करना चाहिए, क्या सुना, चिंतन करो। अगर ये जो व्यास जी कह रहे थे, इनसे और एक कदम आगे आप क्या सोच सकते हो? इन्होंने तो बता दिया कि कृष्ण संबंध 4 प्रकार के हैं, 5वां कौन सा हो सकता, आप खोजिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि संसार के संबंध में और कृष्ण संबंध में अंतर क्या है, तो क्या बताओगे? पहली चीज क्या हो सकती है दोनों में अंतर खोजें तो? घर जाके सोचना। अभी जो मेरी मति अनुसार है, संसार के संबंध में और कृष्ण संबंध में ये एक भेद ये हो सकता है या है कि संसार का संबंध पूर्ण नहीं है, कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। उसी के विपरीत में अगर देखोगे तो कृष्ण का और जीव का जो संबंध है वो पूर्ण है। पूर्ण किस लिए? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे संसार में कोई संबंधी होगा तो उसके साथ एक संबंध होगा और वो संबंध भी डगमगाता रहता है। जैसे कहते हैं ना कि संसार के जो संबंधी होते हैं उनकी तुलना मेढकों से की गई है। मेढक क्यों? मेढकों का एक समूह हो, आप उस सबको तराजू में एक साथ बिठाना चाहो तो बिठा सकते हो। कोशिश करोगे 10-15 को बिठाने की, एक कूद जाएगा, फिर उसको जैसे तैसे लाके रखोगे तो दूसरा कूद जाएगा। तो यही संसार के संबंधों में होता है। तो एक को मनाने जाओ दूसरा रूठ जाएगा, दूसरे को मनाने जाओ पहला रूठ जाएगा। यही उठक पटक जो है वो संसार के संबंधों में थोड़ी थोड़ी चलती रहती है, कबड्डी चलती रहती है संसार के संबंधों में। अब तू जीता अब मैं हारा, अब मैं जीता अब तू हारा। संसार के संबंध कभी पूर्ण नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। और पूर्ण संबंध उसको कहते हैं, एक व्यक्ति में आप चारों तरफ से घूम के देखो तो एक व्यक्ति में आपको सारी क्वालिटीज मिल जाए, सारी पूर्णता मिल जाए। आपको जब मित्र की आवश्यकता हो तो उसी में मित्र मिल जाए, आपको जब बंधु की आवश्यकता बंधु मिल जाए, आपको जो आवश्यकता हो एक व्यक्ति से मिल जाए। पर ऐसा संसार में कभी नहीं होता। पुत्र पुत्र रहेगा, पति नहीं बन सकता, पिता नहीं बन सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब संसार के संबंध पूर्ण नहीं है, पहला अंतर। दूसरा अंतर मेरी समझ में ये है कि संसार के संबंध कभी भी नित्य नहीं रहते। नित्य माने हमेशा नहीं रहते, एक ना एक दिन उनकी एक्सपायरी डेट आती है और वो आपसे या आप उनसे विदा लेकर के इस धरती से चले जाते हो। और जैसे ही आप शरीर से विदा लेके दूसरी जगह जन्म लेते हो तो आपको नए संबंध मिल जाते हैं, एकदम ब्रांड न्यू। नई माँ, नया बाप, नया मित्र, नया पुत्र, सब नए नए मिल जाते हैं, नया भाई, नई बहन।
तो संसार के संबंध कभी नित्य नहीं रहते, चेंज होते रहते, बदलते रहते। लेकिन कृष्ण और जीव का संबंध कभी बदलता है? हाँ या ना? क्या आपका और कृष्ण का संबंध कभी इस जन्म के खत्म होने के बाद भी कभी खत्म हो सकता है? नहीं? पक्का? बिल्कुल, कभी नहीं बदल सकता। आप लाख कोशिश भी करो, मैंने आपको एक दिन पहले बताया था, जो आदमी ये भी कह दे कि मैं भगवान को नहीं मानता, वो भी इस संबंध को नकार नहीं सकता, क्योंकि सांस के रूप में कृष्ण उसके भीतर चल रहा है, प्राणों के रूप में कृष्ण उसके भीतर है। तुम लाख कोशिश करो अपने आप को कृष्ण से अलग करने की, पर तुम कर नहीं पाओगे, अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो नित्य है, वो नित्य संबंध है। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता सुहृद गति, नित्य संबंध है। इससे भागने की बजाय बस इस संबंध को पूरा करने की चेष्टा करिए। पूरा जिस दिन हम करने लगे, जिस दिन हमने भगवान को अपना हितैषी मान लिया। एक बार एक राजा रात को कहीं अपनी राज्य में घूमने निकला, तो वहाँ एक साधु मिट्टी में पड़ा पड़ा मस्ती में आनंद में खेल रहा है और हरि गुण गा रहा है। तो राजा को लगा कि कहाँ बेचारा माटी में पड़ा पड़ा ये ऐसे ही गंदा हो रहा है। तो राजा ने उसको एक प्रस्ताव दिया। राजा ने कहा, एक काम करो महात्मा जी, आप मेरे साथ मेरे महल में चलो, आपको अच्छा खासा मैं व्यवस्था दे दूंगा, सब बढ़िया आपकी रहने खाने सब की व्यवस्था हो जाएगी, चलो। महात्मा जी ने मुस्कुरा के कहा कि तेरे साथ क्यों चलूं? राजा ने कहा, तो तुम जिस भगवान का नाम ले रहे हो उसने तुमको ऐसा क्या दे दिया जो मैं नहीं दे सकता? यहाँ पड़े हो माटी में, वहाँ आपको बढ़िया मखमल का गद्दा मिलेगा, सोने के लिए बढ़िया रजाई ओढ़ने को मिलेगी, ठंडा ठंडा वहाँ हवा वायु चल रही होगी। क्या दे रहा तुम्हारा भगवान जो मैं नहीं दे सकता? तो महात्मा जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, पर मेरी 4 शर्तें, अगर तू उसको पूरा कर दे तो मैं तेरे संग चल पड़ूंगा। बोल। तो राजा बोला, पहले शर्त बताओ। साधु बोला, मेरी पहली शर्त है, मैं खूब सोऊंगा, खूब अच्छे से मजे से सोऊंगा, लेकिन तुमको नहीं सोने दूंगा, यानी तुमको मेरी जाग करके रखवाली करनी पड़ी, मुझे संभाल, मेरी देखभाल तुम करोगे, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि तुम खुद खाओ ना खाओ पर मुझे खाने को मिलेगा। मेरी तीसरी शर्त यह है कि तुम खुद वस्त्र पहनो न पहनो, मैं वस्त्र पहनूंगा, मुझे वस्त्र पहनने हैं। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि तुमको एक क्षण भी तुम मुझसे अलग नहीं जा सकते, 24 घंटे तुम्हें मेरे संग रहना पड़ेगा, एक क्षण भी मुझसे अलग नहीं जाओ। तो राजा बोला, पागल हो आप, ऐसी बेकार की शर्त कौन मानता है? तो महात्मा जी ने हंस के कहा, मेरा परमात्मा मानता है। तू नहीं मान रहा, पर मेरा परमात्मा, वो खुद खाए ना खाए पर मेरा पेट भरता है, वो खुद पहने ना पहने पर मुझे वस्त्र पहनाता है, मैं पूरी रात सोता हूँ लेकिन वो श्वास के रूप में मेरे भीतर चलता चलता मेरी रखवाली करता है। और चौथी बात, एक क्षण भी प्रभु निरंतर मेरे संग है, मेरे हर एक इंद्रिय रूप में, प्राणों के रूप में, आत्मा के रूप में एक क्षण भी मुझसे अलग नहीं होता। तो बता, तेरे साथ चलूं कि अपने परमात्मा के साथ रहूं? तू इन चारों में से एक शर्त भी पूरी कर दे तो तेरे संग चल पड़ूं। राजा ने कहा, नहीं, आप यहीं ठीक हो, आप यहीं रहो अपने परमात्मा के संग। ये चारों जो शर्त है ना, ये सिर्फ राजा जी ने, इस दुनिया का कोई आदमी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु हर क्षण पूरा करते हैं।
कृष्ण हर समय ये चारों शर्त पूरी करता है। आपको एहसास भी नहीं होगा, लेकिन कृष्ण हमेशा आपके साथ चले, आपके संग खड़ा हो हर क्षण।